हेलो बच्चों, ग्रेविटी क्लासेस में दोबारा आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्योमेट्रिकल रे ऑप्टिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट और लैटरल शिफ्ट। क्या है देखते हैं। लैटरल डिस्प्लेसमेंट और लैटरल शिफ्ट, ये हमारा आज का टॉपिक है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल शिफ्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें क्या पढ़ना है। एक रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक होगा और उससे हम लोग एक रे ऑफ लाइट को पास कराएंगे। उसके दो फेसेस से दो बार रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होकर एक रे इमर्ज करेगा। तो हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि वो जो रे जो इमर्ज हुआ, जो इमर्जेंट रे है, उसमें कुछ शिफ्ट हो गया वो। ओके, दैट इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट। वो शिफ्ट का एक्सप्रेशन हम लोगों को पता करना है। ठीक है, तो चलो चलते हैं। देखिए, ये हमारा एक रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक है। ओके, ये जो रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक है, इसका थिकनेस मान लें कि t है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ओके, ये जो ग्लास स्लैब है, इस ग्लास स्लैब का हम लोग देख रहे हैं थिकनेस जो है वो t है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अच्छा, ये फेस रेक्टेंगुलर है, ऑब्वियसली ये दोनों पैरेलल होंगे। क्या पढ़ना है हम लोगों को, एक रे ऑफ लाइट को हम लोगों ने इंसिडेंट किया इस फेस पर। क्लियर, यहां पर हम लोग एज्यूम कर लें ये जो रे है इसका नाम हम लोग देते हैं PQ। यहां पर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। चलिए नॉर्मल, यहां नॉर्मल को यहां तक मिला देते हैं हम लोग उस फेस तक। क्लियर, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, अब देखिए, जैसा कि ये हमारा रे ऑफ लाइट है, एयर से ग्लास में एंटर कर रहा है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, तो ये रे हमारा यहां गया। ओके, चलिए यहां पर गया। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। अच्छा, अब यहां से कहां जाएगा वो हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए अगेन हम लोग इस सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। अगर ये एंगल R है तो ऑल्टरनेट एंगल ये भी R होगा और इस फेस के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद लाइट ग्लास से एयर में जा रहा है, इसलिए ये नॉर्मल से अवे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा। क्लियर, ये जो फाइनल रिफ्रैक्टेड रे है इसको हम लोग इमर्जेंट रे भी कहते हैं और इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि एयर से ग्लास में जा रहा है और ग्लास से अगेन एयर में आ रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों सेम होगा। क्लियर बच्चों, ठीक है। चले, तो पता क्या करना है हम लोगों को, पता हम लोगों को ये करना है कि अगर ये जो हमारा रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक अगर यहां नहीं होता तो दिस रे वुड हैव गॉन अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन, ये ऐसे चला जाता है। ओके, ये हमारा जो रे है वो ऐसे चला जाता है। ठीक है, क्लियर। अगर यहां पर ये ग्लास ब्लॉक नहीं होता तो ये रे ऐसे चला जाता, लेकिन गया नहीं, यहां पर आया, यहां से बेंड हुआ इस तरह, फिर यहां से बेंड हुआ ऐसे। तो जिसको जाना था ऐसे वो गया अल्टीमेटली ऐसे, जाना था उसको ऐसे, गया लेकिन ऐसे। इस साइड में लैटरली साइडवेज इस तरफ वो डिस्प्लेस हो गया। ये जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल शिफ्ट, और हम लोगों को यही डिस्प्लेसमेंट पता करना है। क्लियर है बच्चों, चलते हम लोग। अच्छा, ये PQ, ये जो पॉइंट हमारा ये QR। ओके, अच्छा, यहां से ये जो हमारा लैटरल शिफ्ट है, ये यहां से अगर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, RS इसका नाम देते हैं, तो ये जो लैटरल शिफ्ट है वो RS के बराबर होगा या RS हमारे लैटरल शिफ्ट के बराबर होगा। हम लोगों को यही RS फाइंड करना है।
चलते हैं, फाइंड करते हैं, देखते हैं, पता करते हैं। अच्छा, एक काम हम लोग ये करते हैं, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग नाम देते हैं टी, ये हो गया, ठीक है, क्यू टी, और ये जो डिस्टेंस है ये इसके थिकनेस के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा डेरिवेशन बड़ा होने वाला है, तो चलते हैं हम लोग, और हम लोग ये भी कोशिश करें कि वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा ना हो। चलते हैं, सबसे पहला हम लोग इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। कहां पर? क्यू पॉइंट पर। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट क्यू, क्यू पॉइंट पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो क्या होगा बच्चों? साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। सेकेंड मीडियम क्या है विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम? सेकेंड मीडियम क्या? ग्लास, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम क्या? म्यू। ये हो गया क्लियर। अच्छा, इसको थोड़ा हम लोग, ये तो है ही हमारा साइन आर, इससे हम लोग निकाल लेते हैं, हमारा यूज होगा साइन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको इधर और इसको इधर ले आएंगे, तो साइन आर इज इक्वल टू साइन आई बाय म्यू। ये दोनों को हम लोग इक्वेशन 1 ही लिख रहे हैं, क्लियर, साइन आई बाय साइन आर म्यू, और साइन आर इज इक्वल टू साइन आई बाय म्यू। क्लियर बच्चों, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। फिर हम लोगों को देखना, हम लोगों को पता क्या करना है बच्चों? ये आर एस पता करना है, ठीक है, जो कि हमारा लैटरल शिफ्ट है। कैसे पता करेंगे? अच्छा देखिए, अगर ये एंगल आई है, ठीक है, ये एंगल अगर हमारा आई है, तो ये टोटल भी आई होगा, ये पूरा, ये येलो से इस कलर तक ये पूरा आई होगा, ये आर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? आई माइनस आर होगा। ठीक है बच्चों, इसको देख ले, ये अगर आई है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये पूरा आई होगा, ये आर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? आई माइनस आर। ठीक है, क्लियर। चलते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल क्यू टी आर में जाएंगे। इन ट्रायंगल क्यू टी आर, क्यू टी आर ट्रायंगल में हम लोग जाते हैं। ये एंगल हमारा आर है, तो इसका कॉस आर यूज करेंगे, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। देखिए इस ट्रायंगल में जाएंगे, ट्रायंगल क्यू टी आर में, कॉस आर बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो कॉस आर जो हमारा होगा बच्चों, वो क्या होगा? क्यू टी, ठीक है, क्यू टी बाय क्यू आर, क्लियर। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ये इधर ये इधर, तो क्यू आर जो हो जाएगा हमारा, क्यू टी के प्लेस पर, ये जो क्यू टी है, ये क्यू टी, इसके प्लेस पर टी लिख सकते हैं, तो टी, और ये नीचे आ गया अपॉन कॉस आर, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया बच्चों? 2 हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ट्रायंगल क्यू आर एस में, क्यू आर एस, इन ट्रायंगल क्यू आर एस, इस ट्रायंगल में जाते हैं। देखिए क्यू आर एस, इस ट्रायंगल में अगर हम लोग जाते हैं, और ये जो एंगल है आई माइनस आर, साइन यूज करें, तो साइन आई माइनस आर, देखिए साइन आई माइनस आर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, दैट इज आर एस बाय क्यू आर। देखिए आर एस, यही हम लोगों को पता करना है, लैटरल शिफ्ट, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आर एस इज इक्वल टू क्यू आर साइन आई माइनस आर, और आर एस इज इक्वल टू क्यू आर, देखिए हम लोग पहले ही हम लोगों ने निकाला है, टी बाय कॉस आर। ओके, तो टी बाय कॉस आर, और यहां पर साइन आई माइनस आर। ये एक फॉर्म हो गया लैटरल शिफ्ट का, ये भी एक फॉर्म है जो कभी कभी एग्जाम में इस फॉर्म को ही डिराइव करने के लिए कहा जाता है बोर्ड में। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा और हम लोग दूसरे फॉर्म में भी लाएंगे। क्या करेंगे दूसरे फॉर्म में लाने के लिए बच्चों? देखा जाए तो इसको फर्दर और आगे हम लोग देखते हैं। फर्दर आर एस इज इक्वल टू टी बाय कॉस आर, इसको तोड़े साइन आई माइनस आर से, तो क्या होगा? साइन आई कॉस आर माइनस कॉस आई साइन आर। ठीक है, और आर एस
कॉस आर को हम अंदर ले जाएंगे तो साइन आई कॉस आर अपॉन कॉस आर माइनस कॉस आई साइन आर बाय कॉस आर। ठीक है, ये देखिए कॉस आर कैंसिल, तो क्या बच जा रहा है हमारा, आर एस इज इक्वल टू टी है और बच रहा हमारा साइन आई माइनस, देखिए साइन आई माइनस कॉस आई साइन आर डिवाइडेड बाय कॉस आर, ये बच रहा है हमारा, और आर एस इज इक्वल टू टी। साइन आई हम लोग कॉमन निकालेंगे, लेकिन कॉमन के लिए कॉमन होना चाहिए ना, साइन आई इसमें तो नहीं है, नहीं है तो ये यहां आ जाएगा, जानते हैं हम लोग, टी साइन आई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस आई साइन आर कॉस आर, और देखिए यहां पर आ जाएगा हमारा साइन आई, क्योंकि इस टर्म में तो साइन आई है, इसमें नहीं था, तो हम लोगों ने निकाला कॉमन, तो साइन आई नीचे आ जाएगा बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तब देखिए क्या आएगा बच्चों, टी साइन आई ब्रैकेट में 1 माइनस, इसको थोड़ा हम लोग मॉडिफाई करते हैं, कॉस आई, ओके कॉस आई रहने देते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, तो और ये जो कॉस आर हमारा है, ठीक है, उसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, और ये हमारा साइन आई, और ऊपर से नीचे लाया हम लोग साइन आर, देख पा रहे हैं बच्चे, ओके, और टी साइन आई, ओके 1 माइनस कॉस आई रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। अब देखिए इक्वेशन 1, साइन आर साइन आई बाय म्यू, तो इसके प्लेस पर लिखेंगे साइन आई बाय म्यू, लेकिन स्क्वायर है इसलिए साइन स्क्वायर आई बाय म्यू स्क्वायर, और यहां साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर अगेन म्यू, साइन आई बाय साइन आर अगेन म्यू, तो यहां पर हम लोग म्यू लिख देते हैं। अब देखते हैं क्या होगा, टी साइन आई 1 माइनस कॉस आई रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई, ठीक है, बाय म्यू स्क्वायर। हम लोग इसको रूट से बाहर निकाल लें अगर, तो म्यू और इनटू म्यू, देखिए यहां पर म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई बाय म्यू स्क्वायर होगा, लेकिन रूट के अंडर से उसको बाहर निकाल लेते हैं, ये म्यू और ये म्यू हमारा कैंसिल, तो देखिए क्या एक्सप्रेशन आ जा रहा है, आर एस इज इक्वल टू टी साइन आई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस आई डिवाइडेड बाय रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। ये हो गया हमारा लैटरल शिफ्ट और लैटरल डिस्प्लेसमेंट का एक एक्सप्रेशन। लेकिन ये एक्सप्रेशन भी बोर्ड एग्जाम में आता है, ये भी आता है, एक और भी है जिसमें एक कंडीशन के साथ है। क्या कंडीशन है कि पहले इसको फर्दर हम लोग ऐसा लिख लें, आर एस इज इक्वल टू टी साइन आई ब्रैकेट 1 माइनस कॉस आई डिवाइडेड बाय रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर आई, ओके। एट स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, एट स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस ये हमारा डिस्क है और इस पर जो लाइट हमारा पड़ रहा है ना, ये आई, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल,
अगर ये i बहुत बहुत छोटा हो जाए, ठीक है, दैट इज i इज वेरी वेरी स्मॉल, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फैक्ट का हम लोग यूज कर सकते हैं। उस केस में साइन i नियरली इक्वल टू i एंड कॉस i नियरली इक्वल टू 1। याद होगा आप लोगों को बच्चों कि थीटा अगर वेरी वेरी स्मॉल होता है, लेस देन जनरली 4 डिग्री 5 डिग्री, तब उस केस में साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा एंड कॉस थीटा नियरली इक्वल टू 1। तो यहां पर साइन i नियरली इक्वल टू i एंड कॉस i नियरली इक्वल टू 1। अब इसे बैठाते हैं, देयरफॉर rs इज इक्वल टू t साइन i के प्लेस पर i ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस i के प्लेस पर 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1 पर स्क्वायर दैट इज 1। ये और ये कैंसिल हो गया। ओके, तो क्या बचेगा बच्चों फाइनल एक्सप्रेशन टी आई। ओके, देखिए ये तो पूरा वैनिश कर गया, रूट अंडर म्यू स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाय म्यू। ये भी एक एक्सप्रेशन है लैटरल शिफ्ट का। ओके बच्चों, मैंने कोशिश किया है कि जहां तक हो सके वीडियो को छोटा से छोटा रखा जाए, तो थोड़ा जल्दी से हो सकता है कि जल्दी हो गया, आप इसको पॉज करके धीरे धीरे समझ लें। ओके।